हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी मॉडल टेस्ट थर्ड पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप उसको ऐड करते चले, जो कि आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला वीडियो है, जो कि आपको 17 अप्रैल का एग्जाम है। बहुत ही इस सेट से हेल्पफुल मिलेगा आपको। चलिए आज हम लेट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। चलिए, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए करके आया है 8, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, जो कि मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? जी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफार खान को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी भगत सिंह को, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है अब्दुल गफार खान, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? चलिए, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी राजस्थान। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया है गुजरात, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। चलिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जी, सूर्य को प्रकाश तक पृथ्वी को पहुंचने में कितना समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में? चलिए, ऑप्शन ए 5.5 मिनट, ऑप्शन बी 7.5 मिनट, ऑप्शन सी 6.9 मिनट, ऑप्शन डी 8.16 मिनट। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, 8.16, 500 सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग जो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जी, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हाजीपुर। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया है हाजीपुर, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है हमारे डिस्प्ले पे। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, जो कि मेरा 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी करके आया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनका बिल्कुल राइट है। ये तो थे अस्थायी सदस्य थे और अस्थाई सदस्य जो थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके आना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ चुका है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1948 में, ऑप्शन नंबर डी 1949 में। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी करके आया 1946, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? ऑप्शन नंबर ए नेशनल मंडेला, ऑप्शन नंबर बी जेके मुंजा, ऑप्शन नंबर सी थाबो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया है नेशनल मंडेला, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ चुका है। चलिए, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया?
किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर। चलिए, ऑप्शन ए जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट है, शाहजहां ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ चुका है। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ है? झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी मुंबई। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया है जमशेदपुर, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ा मौसम विज्ञान संविधान प्रयोगशाला कहाँ है? जी, कहाँ है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अंबाला। चलिए, कहाँ है भारत के सबसे बड़ा मौसम विज्ञान संविधान प्रयोगशाला? कहाँ है संबंधित प्रयोगशाला? कहाँ है बताइए आप लोग। चलिए, नहीं बताते हैं तो आपको हम HW कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर हमारा HW क्वेश्चन रहेगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए करके आया है आभासी, उनका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा वास्तविक। ऑप्शन बी जिन्होंने किया उनका बिल्कुल गलत है, वास्तविक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है? चलिए, भारतीय संविधान में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य युग, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने गुप्त काल करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। स्वर्ण युग के नाम से हम गुप्त काल को जानते हैं। अब हमारा आ चुका है भाग 2 सामान्य विज्ञान का, जो कि सामान्य विज्ञान में हम लोग 15 क्वेश्चन ऐड किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। एएसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई, एएसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी प्रकाश दूरी, ऑप्शन डी पास्कल। चलिए, जिन बच्चों ने पास्कल करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, खाने का नमक का सूत्र क्या है? खाने का नमक का सूत्र क्या है? Na2, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन 3 SA2SO4। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया है NaCl, उनका बिल्कुल राइट है। खाने का नमक का सूत्र होता है NaCl। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है? निम्न में से कौन सी गैस है जो कि वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। जी, यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है, तो जिन्होंने सी करके आया है ऑक्सीजन, उनका बिल्कुल राइट है। ऑक्सीजन वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है।
बाकी सब करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी जेड ऑप्शन सी HF। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। अपने कॉपी में ऐड कर लो। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारा। फलों का खट्टा होना किस कारण है? फलों का खट्टा होना किस कारण से होता है? फलों का खट्टा होना जी, ऑप्शन नंबर ए वशीकरण, ऑप्शन नंबर बी किण्विन विधि के कारण, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी अवसन के विधि के कारण। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया है किण्विन विधि के कारण, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी स्कॉर्बी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन डी रिकेट्स। जी, विटामिन सी की कमी से जिन्होंने स्कॉर्बी करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। और विटामिन डी के कमी से होता है रेकिट्स। बेरी विटामिन बी के कमी से होता है। स्कॉर्बी सी से होता है, आपको पता ही है। रतौंधी ए के कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जी, रिकेट्स किस की कमी के कारण होता है? अभी हम थोड़ा देर पहले ही आपको कराए हैं। आप बताइए अपने से ऑप्शन, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सी है, ऑप्शन सी डी है, ऑप्शन डी ई है। चलिए, रिकेट्स किसके कमी से होता है? जी, जिन बच्चों ने रिकेट्स पे रिकेट्स डी करके आया है, रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि 23 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, एक कोशिका जीव कौन सा है? यह बार बार पूछा गया सवाल है। एक कोशिका जीव कौन सा है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी सर्प। जी, जिन बच्चों ने ए पे क्लिक किया है अमीबा, उनका बिल्कुल राइट है। अमीबा होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है हमारा। बल का आविष्कारक कौन है? बल का जो आविष्कारक है वो कौन है? चलिए, बल का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी गगोलियो, ऑप्शन सी अरिस्टॉल। चलिए, जिन बच्चों ने न्यूटन करके आया है, बल का आविष्कार न्यूटन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका हमारा। चलिए, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। मनुष्य के जो शरीर में कितना पानी की मात्रा होती है? जी, परसेंटेज में आप बताइए। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 85%। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा जो होती है वो होती है 65%। और प्लाज्मा जो होती है वो होती है 91 से 92%। आप अपने कॉपी में ऐड कर ले। प्लाज्मा जो होती है मनुष्य के, उसमें 91 से 92% होती है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। सोडियम एक है। क्या है? सोडियम एक है। सोडियम क्या है? मिश्रण है, मिश्र धातु है और इनमें से कोई नहीं है। जी, जिन बच्चों ने, चलिए ये भी आपको HW कर देते हैं हम। HW हमारा आज का 2 क्वेश्चन HW के रूप में दिया गया है। आप कमेंट में जरूर अपना कमेंट करें
क्या आंसर होगा? अधातु होगा या धातु होगा या मिश्रण होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर बताइए। पौधों और जीवों में, जो पौधे हैं और जीव है उसमें मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है चलना फिरना, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है वंश वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया है ना, चलना फिरना, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, जो कि शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग है जो पोलियो से प्रभावित होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए नेत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी त्वचा। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी करके आया ना तंत्रिका तंत्र, उनका बिल्कुल राइट है। पोलियो से प्रभावित होने वाला तंत्रिका तंत्र है, जो पोलियो से प्रभावित होता है वो तंत्रिका तंत्र है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? चलिए, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए हवा की गति, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? जिन्होंने भूकंप करके आया है, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आ चुका है। चलिए, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग किया जाता है? कौन सी गैस है जो कि सोडा वाटर बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जी, जिन बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड करके आया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए भाग 3 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारा गणित का प्रश्न आ चुका है। चलिए, गणित का प्रश्न आ चुका है हमारा, आपको अब गणित करवाते हैं आपका। चलिए, मैथ के क्वेश्चन आ चुका है हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? जी, कितनी दूरी तय करेगी? हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि मीटर में हमसे पूछा गया है। चलिए, कितना दूरी तय करेगी? हम एक सूत्र आपको बताए हुए थे कि सारा लंबाई आप ऊपर रखिए, सारा लंबाई ऊपर, और समय को आप कन्वर्ट करके सेकेंड में लिख दीजिए। चलिए, सेकेंड में और 18/5 से गुना करिए और बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। जी, किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आप सूत्र याद कर ले बच्चों, और इससे सारा ये डिस्टेंस का क्वेश्चन निकल जाएगा आपको। देखिए मैं कैसे निकाल देता हूं। चलिए, लंबाई हमारा समय है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, जो कि मेरा सेकेंड में समय दिया हुआ है, तो 15 लिख लेते हैं हम। चलिए, और गुने 15 गुने हो गया यहाँ 18/5 बराबर हमारा किलोमीटर कितना दिया हुआ है? 108 दिया हुआ है। चलिए, 18 छक हम काट देते हैं, 18 छक 108, 18 छक 108 और 6 पचे 30, जो कि 15 गुने 30 बराबर 15 तिया 45, यानी 1 0 के 1 0। चलिए, 450 मीटर, जो कि ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन में है। जिन बच्चों ने 450 मीटर पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। इस सूत्र पे सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे यहाँ का डिस्टेंस किलोमीटर वाले पे। ठीक है, आप ये सूत्र याद कर ले। सारा लंबाई ऊपर ऐड करके लिख दीजिए। लंबाई दिया हुआ है तो समय में दिया हुआ है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए और 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको, अब बराबर में किलोमीटर रखिएगा हमेशा। चलिए,
आई हो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। 2 प्लस 2 गुने 5, 2 प्लस 2 गुने 5। चलिए 2 प्लस 2 गुने 5। चलिए पहले तो हम बोडमास जानवे करते हैं, बोडमास हम लोग समझते हैं कि पहले गुना होता है काम, यहाँ गुना होगा पहले। तो 5 दूना 2 प्लस 5 दूना 10 बराबर, और 10 दू 12। जिन बच्चों ने 12 पे क्लिक किया है 12 आंसर फाइनली आ चुका है हमारा। जिन बच्चों ने ए पे क्लिक किया है 12 आंसर उनका बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्वेश्चन है 33। 42 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से संकेत का 15वां स्थान है, तो बताइए नीचे नीचे कितना होगा। जी ऊपर से 15वां स्थान है तो नीचे से कितना स्थान होगा उसका। चलिए हम आपको डिस्कस करा देते हैं। चलिए नीचे से एक सूत्र टाइप के लिख देते हैं, नीचे से। चलिए नीचे टोटल हमारा है, टोटल हमारा है टोटल माइनस ऊपर, टोटल माइनस ऊपर प्लस 1। चलिए टोटल माइनस ऊपर प्लस 1, तो हम निकालते हैं कि टोटल हमारा दिया हुआ है 42, टोटल हमारा दिया हुआ है 42, और माइनस हमारा कितना होगा, ऊपर है जो 15 है वो 15, और प्लस में हमारा क्या होगा, प्लस में हमारा 1 होगा। चलिए 42 में से हम 15 घटा लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, 42 में से 15 घटा लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 27। 42 में से 15 गया 27 प्लस 1 बराबर 28। जिन बच्चों ने 28 पे क्लिक किया है, 28 ऑप्शन नंबर ए में है, 28 पे जिन्होंने क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। आपको फिर से समझा देते हैं। 42 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से संकेत का 15वां स्थान है, तो बताइए नीचे से कितना स्थान होगा। तो नीचे से हमारा 28 स्थान होगा। टोटल हमारा 42 था, ऊपर से 15वां था तो माइनस कर दिए हैं, प्लस 1 कर दिए हैं उसमें। उसके बाद 42 में से 15 गया मेरा 27 आया, 27 प्लस ये जो प्लस है हमारा 1 है, प्लस डाल दिए हैं 1, 27 1 28, हमारा फाइनल आंसर 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये तो हम वह सबसे छोटी संख्या क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 बचता है। चलिए जब प्रत्येक में 7 बचता है शेषफल, तो हम पहले ही इसमें से 7 माइनस कर देते हैं। इसमें से 7 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, इसमें से 7 माइनस हम करते हैं तो इसमें से 7 माइनस जब हम करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 माइनस करेंगे तो 586 आएगा हमारा। चलिए 586 हमारा आएगा, और 1207 में हम माइनस करते हैं 7 को तो हमारा 1200 आएगा, और फिर हम 607 में 7 माइनस करेंगे तो हमारा 600 आएगा, और फिर हम 609 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 602 आएगा। चलिए जो कि अब हम 25 40 से काटेंगे 586 तो कटेगा ही नहीं कटेगा। फिर हम 1200 को काटेंगे तो 1 कट जाएगा, 1200 कट जाएगा, 1200 हमारा फाइनली कट सकता है। फिर 600 भी कट सकता है 25 से, इसके लिए 602 तो नहीं कटेगा हमारा यही। तो इसमें बोला है छोटी संख्या, हमारा छोटी संख्या पूछ रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 बचना, शेषफल 7 बचा हो।
तो छोटी पूछ रहा है, तो ए तो हम लोग दिखाई दे रहा है कि बड़ा ही होगा, ये छोटी हमारा ये 6 से ही होगा। इसके लिए जिन्होंने सी ऑप्शन पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। सी हमारा 25, 40, 60 से विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 7 शेष बच जाएगा। सबसे छोटी संख्या हमारा जो है वो 607 होगा ही। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो कि 25 नंबर हमारा क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 30 तथा 25 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। 30 तथा 25 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। इससे भाग देकर आप देख लीजिए, 30 से तो नहीं होगा, ना 46 से होगा, ना 50 से। 5 से दोनों कट रहा है, 5 छक 30 50 25। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया है 5, उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन से ही पकड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को बी 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? वो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए, अब ए करता है 10 दिन में, उसी काम को बी करता है 15 दिन में। ये दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 5 से करते हैं 2, 3, 3 दूना 6, 6 पचे 30। चलिए हमारा एलसीएम 30 आ चुका है, 30 आ चुका है। चलिए 10 तिहाई 30, 30, 15 दूना 30। अब दोनों मिल के यहाँ बोल रहा है, तो दोनों मिल करके कितने दिनों में करेगा? दोनों मिल करके, तो 3 2 5 से हम कर देते हैं, इसको भाग दे देते हैं, तो 6 पचे 30। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 6 पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। चलिए 6 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, जो कि एक आयतकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर और 15 मीटर है, तो इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात बताइए। लंबाई और परिमाप का अनुपात हमसे पूछ रहा है। चलिए, जो कि लंबाई हमसे पूछा है, तो लंबाई बराबर, लंबाई पूछ रहा है हमसे, तो अनुपात में पूछ रहा है। परिमाप हमारा होता है, आयतकार का परिमाप जो होता है हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए लंबाई जो हमारा दिए हुआ है, लंबाई हमारा 25 मीटर दिए हुआ है, 25 मीटर हमारा दिए हुआ है लंबाई। चलिए 2 इंटू एल प्लस बी, 25 प्लस 15, 25 प्लस 15। चलिए 25, 2 इंटू 25 15 हमारा जो होता है कि 40 होता है। चलिए 5 से हम काट देते हैं, 25 50 25, 8 पचे 40, और इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, 8 दूना 16। ऑप्शन ए पे जिन्होंने क्लिक किया है 5:16, उनका बिल्कुल राइट है। हमसे पूछा गया था लंबाई और परिमाप का अनुपात, हमारा 5:16 आ चुका है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक, 38 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, 38 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, अगर एक 50 रुपए की किताब का मूल्य 25 रुपए और बढ़ा दिया जाए तो वह कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? चलिए 50 रुपए की किताब है, उसमें 25 रुपया और ऐड कर देते हैं, तब हम बेचते हैं कोई किताब। मान गए कि हमारा 50 रुपया पहले का दाम था, अब हम उस किताब को बेचेंगे तो 75 रुपया में बेचेंगे, तो किस पर बेचेंगे हम लोग? यही तो बेचेंगे, 50 पे बेचेंगे। चलिए कितने पे हम लोग बेचेंगे? तो इसको 50 पे ही हम लोग बेचेंगे, जो कि हमारा 25 बटे 50। चलिए 50 बटे 25 और यही 100 गुने 100, इसी से हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। 50 25 दूना 50, और 2 से हम 100 को काटते हैं तो 50। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर
50% होगा, 50% होगा। जिन बच्चों ने 50% पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग आ चुके हैं। 39 पे क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य 900 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए लाभ कितना होगा हमारा, लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कितना होना चाहिए। जब हम एक 750 रुपए में किसी चीज को खरीदते हैं और 900 में बेचते हैं तो लाभ बताइए कितना में? तो 750 पे ही तो हम लोग कमाए 900, जो कि हमारा प्रॉफिट हुआ 150, जो कि हमारा प्रॉफिट हुआ 150 किस पे हुआ था? वो 750 पे हुआ था हमारा। 750 गुने 100। चलिए एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, 15 पचे 75 और 20 पचे 100। जिन बच्चों ने 20% करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आ चुका है, जो कि क्वेश्चन 40 नंबर हमारा आ चुका है। आरबी में सीधे ऐसे ही पूछ देता है कि 512 किसका घन है? 512 किसका घन है? हमको ऑप्शन से ही देख लेते हैं किसका घन है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है 8 का घन 512 है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए हल करो, ये पॉइंट वाला जोड़ है हमारा। चलिए आप लोग हल कीजिए, वीडियो को रोक करके आप हल कीजिए। चलिए हम भी कर देते हैं। 2.81 0.002 फिर 0.01। चलिए 2 के 2 2 और 8 और 0.2। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, 2.822। जी जिन बच्चों ने सी पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हमारा आ चुका है। कितने विकर्ण एक नियमित षष्ठभुज में होते हैं? जी षष्ठभुज में होते हैं, कितने होते हैं? चलिए इसका सूत्र आपको पता नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा। चलिए सूत्र इसका होता है n इंटू n-3/2 इसका सूत्र होता है। जी चलिए निकालते हैं। षष्ठभुज पूछा है हमसे, जो षष्ठभुज पूछा है तो चलिए 6, इस षष्ठभुज का मतलब होता है 6 भुजा में होते हैं। जी 6 षष्ठभुज का मतलब 6 होता है। 6 इंटू 6-3/2। चलिए अब 6 इंटू 6 में से 3 गया, 3/2 बराबर 18/2 बराबर 9। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 9 पे क्लिक किया है ना 9, उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आ चुका है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हमारा 16% को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। जी भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है, 16% को भिन्न में बदलिए। चलिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 16% के मतलब होता है बट्टा में 100। चलिए इसी को तो बदलने के लिए बोल रहा है। 4 चौका 16 और 25 चौका 100। जी जिन बच्चों ने 4/25 करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, 4/25 होगा। ऑप्शन नंबर सी पे जिन्होंने क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आ चुका है। चलिए ज्ञात करो 30% का इंटू 200 प्लस 500 इंटू बराबर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए 30 गुने 30 गुने
30 गुने 5 2 700, 700 बटे 100। चलिए 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। अब 30 सत्ते कितना होता है? चलिए बताइए 30 सत्ते कितना होता है? 30 सत्ते होता है 210। 30 सत्ते होता है 210, 7 तरीके 21, 210। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमसे पूछा गया है 5 पचहा 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। हमसे पूछा था जी पचहा 25, जी पचहा 5 पचहा 25, 25 पचे, जी 25 पचे 125, 25 पचे 125, 125 पचे 625। जी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 गुने 5 बराबर 50 25 गुने 5, 125 और 125 गुने 5 यानी कि 625। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए ही पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ए डैश बी डी डैश जी डैश जे, अगला पद क्या होगा? जी इसका अगला पद क्या होगा? हमसे पूछा है अगला पद क्या होगा। जी इसमें ए बी सी यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। जी हमसे ए बी सी छोड़ दिया है, बी सी छोड़ दिया है, फिर डी आ गया है, फिर ई एफ छोड़ दिया गया है और फिर जी आ चुका है, फिर जे छोड़ दिया हुआ है। चलिए जे आ चुका हमारा, एक दो दो एक लिख रहा है, दो छोड़ रहा है, इसका मतलब जे छोड़ चुका है तो के और एल दो छोड़ देगा, जो एम है उसको ऐड करेगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है एम, उनका बिल्कुल राइट है, यहाँ पे एम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए जिस तरह चीन का संबंध ईरान से है उसी तरह जापान का संबंध किससे है? जी किससे होता है? जी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर रैंड करके है उनका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा एन। जिन बच्चों ने जापान से संबंधित एन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है बी ओ एक्स। जी ए बी सी डी एक छोड़ दिया है यहाँ पे सी, और डी ई एफ यहाँ ई छोड़ दिया है, एफ जी एच जी छोड़ दिया एच है, उसके बाद आई। जी बी सी डी, जी जे होगा जे। चलिए यहाँ एक ऑप्शन तो गायब कर दीजिए, ये दोनों ऑप्शन गायब कर दीजिए, दो ऑप्शन बचा हुआ मेरे पास। चलिए ओ पी क्यू आर एस, चलिए ये दोनों में एस है, चलिए दोनों में एस है, और बचा हमारा जे एल एन पी। जी जे एल एन पी यानी कि एच। जिन बच्चों ने एच यानी कि सी पे क्लिक किया है ना उनका बिल्कुल राइट है। जी क्वेश्चन नंबर
49 पे हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कुत्ता। कुत्ता अनुपात कुत्ता घर होता है, तो बताइए घोड़ा, गाड़ी, भेड़, दाल, गाय, गौशाला, खेल, स्टेडियम। जी, यहाँ कुत्ता है तो कुत्ता घर है, कुत्ता के लिए कुत्ता घर बनवा सकता है, तो गाय के लिए गौशाला राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। चलिए, संकेत का भाई प्रिंस, संकेत का भाई नितेश है और नितेश का पिता चंद्रिका है। प्रिया का भाई प्रिंस है, तो संकेत की बेटी प्रिया है, तो प्रिंस का चाचा कौन है? जी, यहाँ समझिए, संकेत का भाई जो है नितेश है और नितेश का पिता चंद्रिका है, तो प्रिया का भाई प्रिंस है, तो संकेत की बेटी प्रिया है। संकेत की जो बेटी है वो प्रिया है, तो प्रिया का चाचा कौन है? जी, प्रिया का चाचा कौन है? यहां से ही देख लीजिए, संकेत का भाई कौन है? नितेश। जिन बच्चों ने नितेश करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। जी, चाचा जो होगा वो नितेश होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे होता है कि जब ये वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। जय हिंद, जय भारत।